गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पॉजिटिव मनी इंडिया में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है सेविंग। सेविंग कैसे कैसे करना चाहिए, कहाँ कहाँ पर हम सेविंग कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर इंसान की एक ही शिकायत रहती है कि हम इतना कमाते हैं लेकिन पैसा बचता नहीं है। पैसा कैसे बचेगा, उसके लिए हमें कुछ उपाय करने पड़ेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं, शुरुआत में हमारी जॉब लगती है, जो भी हमारी सैलरी रहती है 10,000, 20,000, 25,000, जो भी आपकी सैलरी है, आप उसमें भी एडजस्ट करते हैं। 5 साल बाद वो सैलरी डबल हो जाती है, तब भी आप उसमें एडजस्ट ही करते रहते हैं। प्रोग्रेस हमारी जो होती है जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि जितना भी पैसा हमारे पास आ रहा है, हम उस पूरे को खर्च करते जा रहे हैं। बिना मैनेजमेंट के पूरा पैसा खर्च होना है। तो हम इस पैसे को कैसे बचा सकते हैं, उसका सबसे बढ़िया पहला उपाय, हम अपने घर पर देखें कि हमारे घर पर कितने राशन की ज़रूरत पड़ रही है। पर मंथ हम क्या करते हैं कि किसी दुकान पर गए और वहाँ से थोड़ा राशन लिया, फिर उसके बाद में हमारे घर पर कभी दाल ख़त्म हो गई, कभी ऑयल ख़त्म हो गया, पास वाली दुकान से हमने सामान ख़रीद लिया। वहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, वो ज़्यादा पैसे लेता है, उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो हम क्या करें कि हम एक लिस्ट बनाएं कि पर मंथ हमारे घर पे कितना खर्च हो रहा है, कितना राशन खर्च हो रहा है। उसको हम जो है हमारे यहाँ पर अगर डी मार्ट है, बिग बाज़ार है, या आपके सिटी का जो भी लोकल बाज़ार है जहाँ पर आपको अच्छा डिस्काउंट मिलता हो, तो वहाँ पर जाके आप जो है पूरे महीने का राशन एक साथ खरीदें, तो वहाँ पर आपको कम से कम 1,000 से 1,500 रुपये की बचत होगी। और दूसरा जो सेविंग का तरीका है वो है क्रेडिट कार्ड का यूज़। हम में से 80% लोग क्रेडिट कार्ड का गलत उपयोग करते हैं। अनावश्यक चीज़ों में उसका उपयोग होता है, और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है वो ख़रीद लेते हैं और क्रेडिट कार्ड का बिल भरते रहते हैं। और बाद में हम पछतावा करते हैं कि यार क्रेडिट कार्ड हमारे उपयोग का नहीं है, जबकि क्रेडिट कार्ड बहुत ही उपयोगी है। जब भी आप ऐसी दुकान पर जाए जहाँ पर कैशबैक आपको मिल रहा है, या जैसे कि आप पेट्रोल डलवाते हैं, या आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हैं, या वाटर का जो बिल भर रहे हैं, किसी प्रकार का बिल भर रहे हैं, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट, जहाँ से भी आप शॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आपको क्रेडिट कार्ड पर जो है कैशबैक मिल रहा है, तो आप ज़रूर उसका उपयोग करें और उसके बाद उसको लॉक कर दें। क्योंकि ज़्यादा क्रेडिट कार्ड अगर आपके जेब में रहेगा तो आप ज़रूर उसका गलत उपयोग करेंगे। तीसरा जो तरीका है, मोबाइल का रिचार्ज। आजकल हम देख रहे हैं कि मोबाइल के रिचार्ज हमारे पास बहुत सारी तरह के उपलब्ध हैं। तो हमें अगर पर डे मोबाइल का डेटा यदि कम उपयोग में आ रहा है, तो हम क्यों ना 1 GB पर डे, जो मिनिमम हमको सब वो एयरटेल है या जियो है या आइडिया है, जो भी आपको जो मिनिमम पर डे का रिचार्ज आपको उपलब्ध करा रहा है वही रिचार्ज कराएं। हमें ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों 2 GB पर डे या 3 GB पर डे का रिचार्ज करें। 1 GB पर डे में अगर हमारा काम हो रहा है तो वहाँ पर भी हम पैसे की बचत कर सकते हैं। टीवी का रिचार्ज, टीवी में आपको अगर सारे चैनल नहीं देखने हैं तो जो सिलेक्टेड चैनल है उन्हीं का रिचार्ज करें। और अगर आपको ज़रूरत नहीं है, नॉन एचडी में आपका काम चल रहा है, तो एचडी रिचार्ज भी नहीं करें, ताकि आपको वहाँ पर भी पैसे बच जाएं। चौथा सबसे बेस्ट जो है पैसे बचाने का तरीका है, जर्नी में हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उपयोग करते हैं। यदि हमारे पास कार है तो हम कार का ही उपयोग करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कार से जाने में क्या क्या नुकसान है। सबसे पहला नुकसान, यदि आपको 200 किलोमीटर की जर्नी करना है और आपकी गाड़ी का एवरेज 20 किलोमीटर पर लीटर है, तो आपको एक तरफ 200 किलोमीटर जाने में 10 लीटर पेट्रोल खर्च हो रहा है और वापस आने में 10 लीटर और खर्च हो रहा है। यानी कि 20 लीटर आपका पेट्रोल खर्च हो रहा है और 120 उसका प्राइस है। तो आपका टोटल खर्च कितना हुआ? 2400 रुपये। ऊपर से आपको टोल टैक्स अलग देना है। तीसरा, कार भी आपको ही ड्राइव करनी है। चौथा, आपकी सेफ्टी भी उसके ऊपर सवाल उठते हैं कि रोड पर कई बार बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। तो उसका ऑप्शन क्या है? यदि जिस जगह आपको जाना है वहाँ पर अगर ट्रेन की सुविधा है तो ट्रेन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ट्रेन में जाना सबसे सिक्योर है, और ट्रेन का खर्च जो है कार की तुलना में 1/4 ही रहता है।
पांचवा, फिफ्थ जहाँ पर हम खर्च करते हैं वो है कपड़े, जूते और शो ऑफ करने में। हम क्या करते हैं, 2,000 रुपये की जीन्स खरीदी, 2,000 रुपये का शर्ट खरीदा, 2,000 रुपये के जूते खरीदे और शो ऑफ करने में निकल गए। लेकिन इससे आप अमीर नहीं दिखते हैं, इससे आप गरीब होते जाते हैं। पता है, मतलब कि आप बिल्कुल हाफ पैसे में जो है आप अच्छी चीज़ें पहन सकते हैं और पैसे को भी बचा सकते हैं। पैसों की बचत करें और अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, और उससे आउटपुट जो अगर आप लेंगे तो आप जितना चाहे उतना खर्च बाद में कर सकते हैं, लेकिन पहले पैसे ज़रूर कमाइए। तो दोस्तों, पैसे का इम्पोर्टेंस आप सभी जानते हैं। आज के टाइम में पैसा कितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी पैसे को बचाना है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।